महाराणा प्रताप का वनवास, जंगलों की छाया में मुगलों का अंतिम संहार। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो 7 फुट 5 इंच लंबा हो, जिसका वजन 110 किलोग्राम से अधिक हो और जो युद्ध में भारी कवच पहनकर 80 किलोग्राम की भाला थामे, 2 तलवारें जो कुल 208 किलोग्राम वजनी हो, दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। लेकिन हल्दी घाटी की धुंधली शाम में जब मुगल सेना की तीरों की बौछार में उसका प्रिय घोड़ा चेतक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, तो वो राजा जंगलों की गोद में समा गया। वहां जहां शेर और सांप उसके साथी बने, वो मुगलों को हराने का सपना बुनता रहा। यह कोई साधारण राजा नहीं था, यह था महाराणा प्रताप, मेवाड़ का वो शेर जो कभी नहीं झुका। क्या आप जानते हैं कि वही प्रताप जो जंगलों में घास की रोटियां खाकर जीवित रहे, ने मुगलों की 10,000 सैनिकों वाली फौज को चुपके से घेर कर निस्त नबूद कर दिया। आइए इस अमर गाथा व गोता लगाएं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा है और हर कहानी दिल को छू लेगी। जन्म से सिंहासन तक, एक योद्धा का उदय। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे और मां जयमंता बाई सोगरिया। सिसोदिया वंश की इस शाखा ने प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन उनका बचपन महलों की चकाचौंध से दूर जंगलों और पहाड़ों में बीता। छोटे प्रताप को हथियार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध नीति सिखाने वाले उनके गुरु थे माहेश दास, वही मीराबाई के भक्त जिन्हें बाद में स्वामी तुलसीदास कहा गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक राजकुमार जो राजमहल छोड़कर भील आदिवासियों के साथ शिकार करता, तीरंदाजी सीखता और रातें जंगलों में बिताता। यही प्रशिक्षण था जो बाद में उनके वनवास को हथियार बना देगा। उदय सिंह की मृत्यु 1572 में हुई और प्रताप को सिंहासन मिला, लेकिन यह आसान न था। उनकी सौतेली मां धीरबाई ने अपने पुत्र जगमाल को राजा बनाने की चाल चली। दरबार के बुजुर्ग सरदारों ने प्रताप को चुना और 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ। जगमाल नाराज होकर अजमेर चले गए और अकबर के दरबार में शामिल हो गए। यह पहला संकेत था कि मुगल साम्राज्य मेवाड़ की आजादी पर नजर गड़ाए हुए है। प्रताप ने शपथ ली, मेवाड़ कभी किसी विदेशी के अधीन नहीं होगा। लेकिन अकबर की महत्वाकांक्षा कुछ और कह रही थी। 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में उदय सिंह ने हार मानी थी और अब प्रताप को विरासत में मिला था एक आधा खंडहर राज्य। हल्दी घाटी का रक्तिम पर्व, हार या शुरुआत। 1576 की वो गर्मी जब अरावली की पहाड़ियां हल्दी के पीले रंग से रंगी। अकबर ने अपनी विशाल सेना भेजी। 10,000 सैनिक, हाथी, तोपें और कमांडर मान सिंह आंबर के। प्रताप के पास मात्र 3,000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज। लेकिन प्रताप ने कहा, हमारी संख्या कम है लेकिन इरादा पहाड़ जैसा अटल। युद्ध 3 घंटे चला। प्रताप आगे आगे लड़े। उनकी भाला ने दर्जनों मुगलों को भेदा, लेकिन संख्या का बोझ भारी पड़ा। घायल प्रताप को बचाने के लिए उनके वफादार सरदार मान सिंह झाला ने खुद को प्रताप घोषित कर मुगलों का ध्यान खींचा और शहीद हो गए। यहां आता है एक असामान्य तथ्य। प्रताप का घोड़ा चेतक, जो तुर्किस्तान से आया था, ने 26 फुट चौड़ी खाई लांघी ताकि महाराणा को सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचा सके। लेकिन चेतक के पैर में तीर लगा और वो हल्दी घाटी के मैदान में ही दम तोड़ दिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि चेतक की कब्र आज भी हल्दी घाटी में है और बारिश में पानी टपकता है जैसे आंसू बह रहे हों। मुगलों ने जीत का दावा किया, लेकिन प्रताप बच गया। अकबर ने गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ कब्जा लिया, लेकिन मेवाड़ का असली राजा जंगलों में छिप चुका था। यह हार नहीं, प्रतिरोध की शुरुआत थी। वनवास की काली रातें, घास की रोटियां और अनंत संघर्ष। हल्दी घाटी के बाद प्रताप का राज्य टूट चुका था। शाहबाज खान कंबोह ने कुंभलगढ़ और मांडलगढ़ पर कब्जा कर लिया। प्रताप को अरावली के घने जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वहां जहां जंगली भालू और सांप भटकते, प्रताप ने गुफाओं को अपना महल बना लिया। क्या आप जानते हैं, उनके परिवार ने महीनों तक घास और जंगली बेरियां खाईं। एक बार प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने भूख से तड़पते हुए कहा, पिताजी, ये जीवन कैसा? प्रताप ने उत्तर दिया, बेटा, ये त्याग है जो हमें आजाद रखेगा। इतिहासकार बताते हैं कि प्रताप की रानियां अजबदे बाई सहित भी उसी घास की रोटियां बनाकर खाती। एक असामान्य कहानी।
प्रताप के पुत्र ने एक बार गलती से घास की जगह जहरीली जड़ी खा ली और वे बेहोश हो गए। भील महिलाओं ने जड़ी बूटियों से इलाज किया, वरना मेवाड़ का वारिस खो जाता। वनवास के पहले साल कठिन थे। मुगल हर साल 1 लाख सैनिक भेजते, लेकिन प्रताप की छापामार युद्ध नीति ने उन्हें थका दिया। वो रात में हमला करते, भोर होते ही गायब। भीलों की सहायता से उन्होंने जंगलों की गली कूचे को अपना हथियार बना लिया। भील सरदार पूनिया ने प्रताप को अपना भाई माना और उनके तीरों ने मुगलों के कैंपों को निशाना बनाया। एक रोचक तथ्य, प्रताप ने जंगलों में रहते हुए एक सरकारी इन एग्जाइल चलाया। गुफाओं में दरबार लगाते, कर वसूलते और योद्धाओं को प्रशिक्षित करते। लेकिन भूख और बीमारी ने उनके सैनिकों की संख्या घटा दी, कभी 300, कभी 500। फिर भी प्रताप कभी हारे नहीं। छापामार युद्ध नीति, जंगलों का जादूगर। प्रताप वनवास में युद्ध कला के जादूगर बन गए। उन्होंने हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाई, दुश्मन के काफिले पर हमला, लूट और पहाड़ों में गायब। ये वही रणनीति थी जो बाद में मलिक अंबर और छत्रपति शिवाजी ने अपनाई। असामान्य तथ्य, प्रताप ने भीलों से घोड़े की बजाय पैरों पर युद्ध सीखा। वे नंगे पैर जंगलों में दौड़ते और मुगलों के भारी कवच वाले सैनिकों को चकमा देते। 1579 के बाद उन्होंने मुगलों के कई आक्रमणों को विफल किया। 1584 में जगन्नाथ कछवाहा की सेना ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन प्रताप की छापामारों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। प्रताप की सेना में विविधता थी, राजपूत, भिल, मेर और यहां तक कि मुसलमान। एक वफादार मुसलमान हकीम खान सूरी ने प्रताप की जान बचाई। हल्दी घाटी के बाद जब मुगल प्रताप को तलाश रहे थे, हकीम खान ने खुद को राजा का भाई बताया और मुगलों को गुमराह किया। बाद में उन्होंने प्रताप की सेना में अफगान योद्धाओं को शामिल किया। ये कहानी बताती है कि प्रताप का संघर्ष धर्म पर नहीं, स्वाभिमान पर था। जंगलों में रहते हुए प्रताप ने हल्के घोड़ों की टुकड़ियां बनाई जो तेज दौड़ते और दुश्मन को थका देते। एक बार उन्होंने मुगलों के एक कैंप पर रात में हमला किया जहां सैनिक सो रहे थे। परिणाम, 50 मुगल मारे गए और बाकी भागे। ये वनवास नहीं, मुगलों के लिए यमराज का आगमन था। भामा शाह का चमत्कार, धन की वर्षा, सेना का उदय। वनवास के छठे साल 1581 में प्रताप की सेना भूखी प्यासी थी। तब आया भामा शाह, प्रताप का वफादार मंत्री जो गुजरात के व्यापार से धनी था। भामा शाह ने अपने भाई ताराचंद के साथ 5 लाख रुपए दान किए। ये रकम आज के करोड़ों में है। प्रताप ने कहा, भामा, ये धन मेवाड़ का खून बनेगा। इससे उन्होंने नई सेना भर्ती की, 5000 योद्धा प्रशिक्षित और हथियारबंद। असामान्य तथ्य, भामा शाह ने न केवल धन दिया बल्कि मुगलों के खिलाफ जासूसी नेटवर्क भी बनाया। उनके भाई ताराचंद ने गुजरात से हथियार तस्करी करवाए। ये दान प्रताप को खुली लड़ाई के लिए तैयार कर गया। अब जंगल सिर्फ छिपने की जगह नहीं, हमले का आधार बने। देवैर का निर्णायक युद्ध, विजयादशमी का खूनी उपहार। 1582 की विजयादशमी, जब मेवाड़ के जंगल प्रताप की सेना से गूंज रहे थे। देवैर एक रणनीतिक चौराहा था जहां मुगलों के 36 चौकियां बसी थीं। प्रताप ने चाल चली, अफवाह फैलाई कि वे अनुपस्थित हैं। मुगल कमांडर बहलोल खान और सुल्तान खान ने जश्न मनाया, लेकिन रात ढले प्रताप एक तरफ से और पुत्र अमर सिंह दूसरी तरफ से टूट पड़े। प्रताप ने खुद बहलोल खान को भाला बेहद दिया, जबकि अमर सिंह ने सुल्तान खान का वध किया। परिणाम, 36,000 मुगल सैनिक सरेंडर कर दिए। सभी चौकियां खाली हो गईं। ये युद्ध मुगलों की सबसे बड़ी हार थी। एक झटके में मेवाड़ का आधा हिस्सा वापस। असामान्य तथ्य, देवैर में प्रताप ने भरत मिलाप रणनीति अपनाई, जहां योद्धा दुश्मन को घेर कर अलग अलग मारते। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस रात चंद्रमा ने भी साथ दिया और जंगलों के भूत मुगलों को डराते फिरे। अकबर को खबर मिली तो वो 6 महीने उदयपुर कैंप में रुके, लेकिन हार गए। प्रताप ने उदयपुर, मोही, गोगुंदा, मांडल और पांडवाड़ा जैसे क्षेत्र वापस ले लिए, लेकिन चित्तौड़, वो सपना अधूरा रहा। अन्य युद्ध और पुनः विजय, जंगलों से निकला शेर। देवैर के बाद प्रताप की लय बनी रही।
1585 में जब अकबर बंगाल और बिहार में व्यस्त थे, प्रताप ने चित्तौड़ के आसपास के इलाके कब्जा लिए। उन्होंने मुगलों की 36 चौकियों पर कब्जा किया। एक और युद्ध 1584 का जगन्नाथ कछवाहा की सेना को भगा दिया। प्रताप की छापामारों ने मुगलों की आपूर्ति मार्ग काट दिए, भोजन और हथियार खत्म कर दिए। असामान्य तथ्य, प्रताप ने जंगलों में मौसम युद्ध अपनाया। मानसून में हमला, जब मुगल की तोपें कीचड़ में फंस जाती। एक बार उन्होंने मुगलों के एक हाथी को चुरा लिया जो अकबर का प्रिय राम प्रसाद था। अकबर ने प्रताप से मांगा था, लेकिन इनकार पर हल्दी घाटी में कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप ने बाद में बदला लिया। प्रताप का दरबार चावंड में स्थानांतरित हुआ, जहां उन्होंने कला को संरक्षित किया। चावंड स्कूल ऑफ आर्ट फला फूला, कवि नसीरुद्दीन जैसे कलाकार आए, लेकिन युद्ध जारी रहा। 1597 तक मेवाड़ का 80% हिस्सा वापस आ चुका था। प्रताप कभी अकबर के प्रस्ताव पंज हजारी की मनसब पर नहीं माने। उन्होंने कहा 10 हजारी दो तो बात करेंगे, लेकिन ये चालाकी थी, वे कभी झुके नहीं। असामान्य रहस्य, प्रताप के जीवन के छिपे चेहरे। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका देंगी। पहला, प्रताप का कद काठी 7 फुट 5 इंच, वजन 125 किलो। उनका कवच 72 किलोग्राम का था, आज के सैनिक भी नहीं उठा पाते। दूसरा, उनके हथियार, भाला 80 किलो, तलवारें 208 किलो। एक झटके में वे घोड़े समेत दुश्मन को काट फेंकते। तीसरा, चेतक की बुद्धिमत्ता, युद्ध में चेतक ने प्रताप को संकेत देकर दुश्मन का पीछा किया। चौथा, वफादार मुस्लिम हकीम खां, अफगान मूल के हकीम ने प्रताप को भाई कहा और उनकी सेना में 500 अफगान जोड़े। पांचवा, घास की रोटी का रहस्य, प्रताप के पुत्र ने भूख में घास खाई, लेकिन प्रताप ने कहा यह मेवाड़ की मिट्टी का बलिदान है। छठा, शिवाजी पर प्रभाव, प्रताप की रणनीति ने मराठा साम्राज्य को जन्म दिया। सातवां, अकबर का शोक, प्रताप की मृत्यु पर अकबर रोए और कवि दुर्सा अढ़ा ने कहा एक शेर चला गया। ये तथ्य बताते हैं कि प्रताप सिर्फ योद्धा नहीं, प्रेरणा थे। जंगलों में रहते हुए उन्होंने कभी शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया, शाकाहारी योद्धा। कष्टों की अनकही दास्तां, परिवार का बलिदान। वनवास में प्रताप अकेले नहीं थे। उनकी 11 रानियां, अजबदे, फूलबाई, चंपाबाई आदि और 17 पुत्र, 5 पुत्रियां, सबके साथ। वे गुफाओं में सोती, जंगली फल खाती। एक कहानी, प्रताप की रानी अजबदे ने मुगलों के कैद से भागकर जंगल पहुंची और वहां उन्होंने योद्धाओं के लिए भोजन बनाया। पुत्री शकुंतला ने भिल महिलाओं से तीरंदाजी सीखी। लेकिन सबसे दर्दनाक 1577 में, जब भूख चरम पर थी, प्रताप के छोटे पुत्र ने जंगली पत्तियां खाईं और बीमार पड़े। प्रताप रात रात भर जागे, जड़ी बूटियां ढूंढे। ये कष्ट उन्हें मजबूत बनाते गए। मुगलों ने इन कष्टों का फायदा उठाने की कोशिश की। जगमाल भाई ने धोखा दिया, लेकिन प्रताप ने कभी बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा खून का रिश्ता तोड़ना पाप है। विरासत, अमर शेर की गर्जना। 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप का देहांत हुआ। मृत्युशैया पर उन्होंने अमर सिंह को कहा चित्तौड़ वापस लो, लेकिन कभी झुको मत। अकबर मरते दम तक मेवाड़ नहीं जीत सके। प्रताप की गाथा ने राजपूताना को प्रेरित किया। आज संसद में उनकी प्रतिमा खड़ी है और हर साल जयंती पर राजस्थान गूंजता है। असामान्य तथ्य, प्रताप की रणनीति ने बंगाल के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार कहते हैं ये राजपूत वीरता का महाकाव्य है। प्रताप का वनवास साबित करता है जंगल कमजोरी नहीं, ताकत है। जब साम्राज्य टूटते हैं तो इरादे जंगलों में पनपते हैं। क्या आप भी प्रताप जैसे अटल बनेंगे? ये गाथा खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है।